नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, जो धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह, लव रिलेशंस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए,
शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लॉय। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगे? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है, 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको
अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक। देखिए, पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए, 45 मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहाँ पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। अब देखिए, अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है, और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। यहाँ पर शुक्र दशम भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होकर शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से आपके जीवन के दूसरी पारी की शुरुआत होती है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है सप्तम भाव से। अब यहाँ पर शुक्र तो 15 फरवरी तक ही रहेंगे शनि के साथ, लेकिन शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आने वाले 2.5 वर्षों तक गोचर करेंगे। और सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं, सप्तम भाव पर शश राजयोग भी बना रहे हैं। तो शनि का ये 2.5 वर्षों का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए इतना श्रेष्ठ फल देने वाला होगा कि अगर आपने अपने आप को शनि के अनुरूप ढाल लिया तो बुलंदियों तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं। और दिग्बली शनि के बारे में एक शब्दों में कहा जा सकता है कि दिग्बली शनि के प्रभाव से ऐसा जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। कहने का तात्पर्य, आपका व्यापार व्यवसाय इतनी बुलंदियों पर होगा कि आपके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करेंगे और आप सैकड़ों हजारों लोगों का भरण पोषण करेंगे, उनको रोजगार देंगे। इस लेवल का व्यापार व्यवसाय आपका शनि बना देंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। फिलहाल तो अपार धन की बात करें तो शुक्र और शनि किस तरह से अपार धन आपको देंगे इसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, उसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, जीवन साथी और विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप गुण स्वभाव ये कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। और इस समय सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं शनि के साथ, और जैसा कि मैंने बताया जब दो ग्रह एक दूसरे के साथ युति में होते हैं तो एक दूसरे के गुणों को इंटरचेंज कर लेते हैं।
तो शनि में शुक्र के गुण होंगे, शुक्र में शनि के गुण होंगे, और शनि तो इस समय बहुत ही प्रभावी स्थिति में है आपकी कुंडली में। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। एक ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप होगा, शिक्षित होगा, व्यवहार कुशल होगा, हर सुख दुख में आपका साथ देगा, और साथ ही साथ अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र आपकी कुंडली में दशम के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र के कारक तत्वों से आपको धन की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ शनि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से आपकी कुंडली में एक और बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है शुक्र और शनि को लेकर। बुध जो कि शुक्र शनि के मित्र हैं, वो लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, और देवगुरु जो कि अष्टम भाव में राजयोग बना रहे हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु अष्टम में गोचर करते हुए पंचम के भी स्वामी हैं और नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी कारक हैं। तो दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि शनि के परम मित्र हैं, बुध के मित्र हैं, और कुंडली के 11वें लाभ के भाव, दूसरे धन के भाव, इसके स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र और शनि के मित्र हैं। ऐसे में धन की प्राप्ति और धन की संचय का प्रबल योग बनेगा। खास करके अगर आप अष्टम भाव से रिलेट करते हैं अपने आप को, क्योंकि शनि अष्टम के कारक होते हैं, गुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, शनि और गुरु सममैत्री संबंध रखते हैं। आप रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र में आपको, चूँकि शुक्र दशम के स्वामी हैं, कला के क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं। आप अगर महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी पार्लर है, या ड्रेस डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको धन की प्राप्ति होगी। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि शुक्र जब सप्तम में गोचर करते हैं तो इतना शुभ फल देते हैं कि अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो विवाह होते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही मेरा विवाह हुआ मेरी भाग्योन्नति हो गई, या जैसे ही मुझे संतान की प्राप्ति हुई मेरी भाग्योन्नति हो गई। अब बिल्कुल यही स्थिति यहाँ बन रही है। शुक्र सप्तम में है, गुरु राजयोग बना रहे हैं और पंचम के स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं। तो अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। दूसरी बात, शुक्र जब सप्तम में होते हैं तो यह संभव है कि आपका विवाह किसी ऐसे सहकर्मी से हो जाए जो आपके साथ ही काम करता हो, आपके लव रिलेशंस डेवलप हो और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विवाह के बाद जो लाइफ पार्टनर आपको मिले वो या तो नौकरी में हो या कोई उसका स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी हो सकता है। और महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहेगा आपके लिए। खास ही साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी के साथ साथ अगर आप अपनी माता के नाम से
अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी स्वाभाविक तौर पर रुचि किन क्षेत्रों में होगी वो लग्न भाव प्रदर्शित करता है। आपकी कार्यशैली, कार्यक्षेत्र, आपका स्वास्थ्य। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक होता है और सौंदर्य से ही आकर्षण पैदा होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का ही संबंध नहीं है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर के सौंदर्य के कारक बनते हैं। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय बनेंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। अपने व्यक्तित्व, संवाद शैली से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं और इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेंगे। अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगली व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे और वो आपका मुरीद हो जाएगा। शुक्र कला के कारक होते हैं। स्वाभाविक रुचि आपकी कला के क्षेत्रों में होगी और धन भी आपको या तो कला के क्षेत्रों से मिलेगा या फिर बुद्ध के क्षेत्रों से, जैसे शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से, व्यापार के क्षेत्र से, या बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा। और शुक्र और शनि के क्षेत्रों से तो धन मिलना ही मिलना है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में है मजबूत, आपको फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, धन मिल सकता है। आप महिला हैं और आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो आपको सिनेमा जगत में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में, सोशल मीडिया में काम मिल सकता है, क्योंकि शुक्र प्रधान व्यक्तियों में गजब का आकर्षण होता है। अपनी बोलने की कला, गायन की कला, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाने की कला के कारण लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और ये जो स्थिति है केवल 25 दिन के लिए नहीं है। शुक्र की शनि के साथ जो युति है ये 15 फरवरी तक है। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे, यहाँ भी धन योग बनेगा और 12 मार्च तक अष्टम में धन योग बनेगा और 12 मार्च के बाद 6 अप्रैल तक कुंडली के भाग्य भाव में धन योग बनेगा। तो आने वाले 75 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाया है, अगर आप उसी के अनुसार प्लानिंग करके चलते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा छप्पर फाड़ धन की वर्षा होने का योग बनता है। तो शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें
साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।